परम पूज्य श्री निताई दास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्णाय चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। सन्तचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अकारण करुणा के फलस्वरूप हम आपको
श्री सीता जी का और श्री जानवा ठाकुरानी जी का पावन जन्मोत्सव मनाने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, वैशाख नवमी को आज के दिन ही श्री सीता जी का प्राकट्य महोत्सव होता है। आज के दिन ही श्री सीता जी भी प्रकट हुई थी और आज के दिन ही श्री नित्यानंद प्रभु जी की प्रिया श्री जानवा ठाकुरानी जी प्रकट हुई थी। हम सब लोग राम कथा में श्रवण करते ही हैं कि कैसे जब विश्वामित्र जी राम जी को लेते हुए सब असुरों का संहार कराते हुए जनकपुर लेकर के जाते हैं, तो उस बीच में राम जी प्रश्न करते हैं तो श्री विश्वामित्र जी उत्तर देते हैं, उनको सब बातों का उत्तर देते हैं। तो अब उनको वैसे ठाकुर जी सीता जी को जानते नहीं है क्या? जानते हैं, पर लेकिन लोक शिक्षा के लिए श्री विश्वामित्र जी श्री राम जी को सीता जी के जन्म का प्रसंग सुनाते हैं। श्री विश्वामित्र जी बताते हैं कि हे राम, तुम रावण को तो जानते ही होगे। वो रावण कुछ ना कुछ संतों के ऊपर, गायों के ऊपर कुछ ना कुछ दुख तो देता ही रहता है। उसका आखिर लक्ष्य ही यही है, संतों को दुख देना। तो एक बार रावण ने एक नया नाटक शुरू कर दिया। कौन सा नाटक? उसने अपने मंत्रिमंडल में विचार करा कि ये जितने भी ऋषि लोग रहते हैं, ये सब लोग दंडकारण्य में रहते हैं और दंडकारण्य लंका में आता है। तो ये सब लोग दंडकारण्य में रहते हैं, दंडकारण्य मेरे राज्य में आता है और ये कभी भी हमें कर नहीं देते। इनसे कर वसूल करना है मुझे, तो इनसे कर वसूल करो। दैत्यों को कहा तुम सब लोग जाओ, जा करके उनसे कर वसूल करो। जो ना दे तो कह देना साफ साफ, चले जाओ यहाँ से, दंडकारण्य से चले जाओ। अब बेचारे करे क्या दैत्य लोग? वो चल पड़े, कर वसूल करने के लिए चल पड़े और जा करके दंडकारण्य में गए। दक्षिण दिशा से गए, इसलिए सबसे पहले अगस्त जी का ही आश्रम पड़ा। और अगस्त जी का आश्रम पड़ा तो ये लोग अगस्त जी के आश्रम में ही घुसे और अगस्त जी से कहा, अरे हमको दशग्रीव ने भेजा है। अच्छा भैया बताओ क्या काम है? उन्होंने पहले अपने सेवकों को भेजा। सेवकों ने पूछा भैया क्या काम है? अरे हमारे दशग्रीव जी कहते हैं कि भाई तुम सब लोग हमें कर नहीं देते हो, कर हमें दिया करो। उन्होंने कहा, उन सेवकों ने, अगस्त जी का आश्रम था तो वहाँ के सेवकों ने कहा, अरे भाई कर देना होता है, अरे कर देना होता है। ये सारी बात फिर उन सेवकों ने अगस्त जी को बता दी। अब अगस्त जी को बड़ा क्रोध आया। अगस्त जी तो बड़े तेजस्वी महात्मा, तो उनको बड़ा क्रोध आया और कहा, देखो भाई हम वन में रहते हैं तब भी रावण को चैन नहीं। इसका लक्ष्य ही है कि मैं साधु संतों को परेशान करूं, मैं गौ माता को परेशान करूं, इसका लक्ष्य ही यही है। तो अब अगस्त जी कहते हैं ये हमें वन में भी नहीं रहने दे रहा, हमसे कर मांग रहा है। फिर रावण के कर्मचारियों को बुलाया और कहा, देखो हम किसी को बार बार आशीर्वाद भी नहीं देते, एक बार आशीर्वाद ऐसा दे देते हैं कि बस उसका काम बन जाए, और ऐसा भी नहीं है कि हम बार बार किसी को श्राप देते हैं। हम किसी को बार बार श्राप भी नहीं देते, न आशीर्वाद देते हैं। एक बार श्राप दे देते हैं तो उसका काम तमाम हो जाए। तो
अब भाई तुम तो हर महीने में आओगे, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, हर 1 साल में आओगे अब तुम तो अब हम तुमको इतना कर दे देते हैं कि फिर तुम्हें दोबारा आना ना पड़े और तुम दोबारा आना मत। तो क्या करा अगस्त जी ने अपने सेवक से एक घड़ा मटका मंगवाया और एक तिनका लिया, कांटा लिया। कांटे से अपने अंगूठे में चोट मारी। कांटे से अपने अंगूठे को चोट मारी और अंगूठे से रक्त की बूंद निकलने लगी और उसको दबा करके मटके में 10-20 बूंद रक्त की डाल दी। और अगस्त जी ने ऐसा करने की सब महात्माओं को आज्ञा दी कि तुम सब लोग कांटा लेकर के अपने अंगूठे पे चुभाओ और फिर अपने रक्त को इसमें डालो। फिर अगस्त जी की बात मान करके सारे महात्मा ये कर्म करने लगे और इतना सारा रक्त आ गया कि फिर वो पूरा घड़ा भर गया रक्त से और उसको पूरा सील दिया, उसको पूरा बंद कर दिया। और अगस्त जी ने कहा, देखो अब तुम जाओ रावण के पास और रावण से जाके कह देना ये राकर, और ये ही रावण का वंश सहित नाश करवाएगा। यही रावण का कर है और यही रावण का वंश सहित नाश करवाएगा। ये कह दिया। अब सेवक लोग बेचारे डर गए बेचारे सेवक लोग तो, और उठाया कलश, रक्त से भरा हुआ कलश उठाया और रावण के पास चल दिए। और लंका तो भारत से दूर है, तो फिर तो भारत से चलते लंका पहुँचे। लंका में रावण था। अब रावण के पास गए और कहा, महाराज ने कहा कर ले आए? अरे हाँ, डर के मारे सारी बात उन्होंने अगस्त जी की बता दी कि उन्होंने ये कहा। अच्छा, तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है? अरे उन्होंने अपने अंगूठे को एक तिनके से चुभाया और अपनी रक्त की बूंदे, खून की बूंदे गिराई मटके पे, और ऐसा सब महात्माओं ने करा तो ये पूरा घड़ा भर चुका है और उन्होंने आपके लिए कर भेजा है और कह दिया कि यही रावण का वंश सहित नाश करने वाला होगा। तो अब क्या करा जाए? अब किसी ने कहा इसको समुद्र में डाल दो। अब रावण ने कहा, भाई समुद्र में कैसे डाल दूं? अरे समुद्र में तो जलचर जीव रहते हैं, किसी ने इसको पी लिया फिर तो बस वो मेरे पे चढ़ाई कर देगा, समुद्र में भी नहीं डालना। ये तो ऐसा करो कि तुम धरती में गाड़ दो। तो अच्छा, जो चीज़ धरती में गड़ जाती है ना, वो फिर आखिर समाप्त हो जाती है। तो ऐसा करो कि धरती में गाड़ दो। फिर रावण ने अपने सेवकों को भेजा बहुत दूर और कहा, जाओ जाके खूब दूर, यहाँ से खूब दूर जा करके बहुत गड्ढा करके इस कलश को, इस मटके को, इस कुंभ को जा करके वहीं पे ही गाड़ दो, जो आज्ञा। अब वो गए भारत में पूर्व दिशा की ओर से चले और बड़े निर्जन स्थल में आ गए। और निर्जन स्थल में आकर के राजा रावण ने तो कहा था कि बहुत खोदना। उन्होंने सोचा भाई यहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं, निर्जन वन है, अब क्या खोदने की ज़रूरत, बस थोड़ा सा ही खोदा, उसमें गाड़ दिया, बस काम खत्म। और वो आ गए। आज वो जगह कहाँ है? भारत और नेपाल का बॉर्डर है, तो उस जगह पे वो आए थे और वहाँ पे उन्होंने वो गाड़ा था। तो ये गाड़ करके वो रावण के पास चले गई। तो रावण कहता है, हो गया काम, गाड़ दिया? अरे चिंता मत करो, वैसे निर्जन स्थान में गाड़ा है कि कोई आ ही नहीं सकता,
अच्छा चलो ठीक है। अब जहाँ पे उन्होंने वो कलश गाड़ा था वो क्षेत्र जनक जी थे राजा, तो जनकपुरी के क्षेत्र में आता था, जनक जी के स्थान में आता था। अब जहाँ पे साधुओं का रक्त गड़ा तो फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना ही था। बड़ा भारी वहाँ पे अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया, एक बूंद पानी की नहीं टपकती है और ना फल पैदा होता है ना कुछ पैदा होता है, किसी की सामर्थ्य नहीं रही। अब जनक जी ने अपने राजकोष खोल दिए और जितना मर्जी खाओ, राजकोष खोल दिए, पर अब राजकोष भी बहुत दिन तक नहीं चल सका और 12 साल के लिए अकाल पड़ा था। 12 साल तक कोई बूंद वर्षा की नहीं बरसी, तो 12 साल तो राजकोष नहीं चल पाता। तो खूब दिन चला पर लेकिन राजकोष भी खत्म हो गया। अब उनको बड़ी चिंता हुई कि अब मैं भाई करूं क्या। तो बेचारे उनके सामने उनकी जनता तड़प तड़प के प्राण छोड़ रही थी। फिर उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को बुलाया। याज्ञवल्क्य जी को बुलाया और याज्ञवल्क्य जी को बुला करके अपनी समस्या बताई, भाई ये समस्या है, और समाधान भी फिर निकालने को कहा। तब उन्होंने आँख बंद करी, नेत्र बंद करे और थोड़ी देर तक करे रखे। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से मुस्कुराने लगे। जनक जी ने कहा, महाराज यहाँ पे अकाल पड़ा है, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मुझे बताइए अकाल कैसे दूर होगा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, अरे जनक तुम हमसे कहते हो कि अभी भाग्यो अस्त का समय है, पर अभी भाग्यो अस्त का नहीं, अभी भाग्योदय का समय है। देखो किसी बड़ी चीज को पाना होता है तो फिर कुछ त्याग तो करना ही पड़ता है। तो अभी तुम्हें बहुत दुर्लभ वस्तु मिलनी है तो कुछ ना कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। जनक जी कहते हैं, महाराज मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा, आप बताइए मेरी जनता की पीड़ा कैसे दूर हो, बताइए। अगर तुम यज्ञ करोगे तो फिर जनता की पीड़ा अवश्य दूर होगी, फिर जरूर घनघोर वर्षा होगी और फिर सब कुछ ठीक रहेगा। अच्छा तो यज्ञ के लिए सामग्री, हाँ सामग्री हम करवाएंगे यज्ञ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हम करवाएंगे यज्ञ और पहले भूमि का चयन होगा, उसके बाद भूमि का शोधन होगा। अच्छा तो एक रथ मंगवाया गया, उसमें याज्ञवल्क्य जी के साथ जनक जी चढ़ गए और उससे फिर भूमि का चयन हुआ। और भूमि का चयन होते 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 जब वह स्थान आ गया, जब वह स्थान आ गया जहाँ पे रावण के सैनिकों ने सब साधुओं का रक्त गाड़ा था, उसी स्थान पे आकर के याज्ञवल्क्य जी ने रथ को रोक दिया और कहा, ये ही स्थान मेरे हिसाब से तो यही यज्ञ के लायक है। अच्छा तो अब भूमि का चयन तो हो गया, अब भूमि का बस शोधन होना है। भूमि का शोधन और हो जाए फिर उसके बाद तो यज्ञ हम करवाएंगे, यज्ञ होगा। फिर घनघोर जब बादल छाएंगे, फिर जब वर्षा होएगी, तब फिर सब नगर का अकाल दूर होगा। अच्छा अब जनक जी कहते हैं कि मैं सब किसानों को बुलाऊं, बैलों को बुलाऊं, फिर बताइए क्या करूं मैं। वो कहते हैं, अरे आपको सोने का हल बनवाना पड़ेगा और बैलों की जगह आप दोनों पति पत्नी को ही बैलों की जगह लगना पड़ेगा और फिर भूमि का शोधन होगा। फिर यज्ञ होने के बाद तुम्हें बड़े परम फल की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा महाराज, हाँ फिर तुम्हें बड़ी अच्छे फल की प्राप्ति होगी, पर पहले अभी शोधन करो। फिर बड़ा सुंदर सोने का हल बनवाया और बैलों की जगह पति पत्नी दोनों लगे और फिर
शोधन करने लगे। और जब शोधन करते करते जमीन का जब वो स्थान आया जहाँ पे रावण के सैनिकों ने वो गाड़ा था, कलश गाड़ा था, तो फिर वो स्थान आते ही हल रुक गया। अब हल रुकने के बाद तो अब कुछ पता ही नहीं। अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जनक आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। अरे महाराज, लगता है कोई चीज़ फंस गई इसमें, निकाल के देखना पड़ेगा क्या चीज़ है। अच्छा निकालो। फिर उन्होंने खुदाई करी। जनक जी ने तो जैसे जैसे खुदाई करते थे वैसे वैसे प्रकाश की किरणें आती थी। लगता था कि एक सूर्य तो आकाश में उदय हो रहा है, अब दूसरा सूर्य पता नहीं धरती से कहाँ उदय हो रहा है। तो जब पूरी मिट्टी हटा दी तब उस कलश की जगह, उस मटके की जगह, उस कुंभ की जगह उन्होंने एक मंजूषा देखी। उस मंजूषा के भीतर देखा तो श्री सीता जी का दर्शन हुआ। और जैसे ही श्री सीता जी का दर्शन हुआ तो क्या हुआ, फिर तो आकाश में घनघोर बादल छा गए और घनघोर वृष्टि होने लगी, वर्षा होने लगी। और अब जनक जी पूछते हैं, अरे याज्ञवल्क्य जी ये क्या है, ये कन्या कौन है? तब उन्होंने कहा, ये भूपुत्री है, तुम इसको अपनी कन्या के रूप में स्वीकार करो, तब बड़ा आनंद होता है। और वो जनक जी अपनी बेटी के रूप में, अपनी कन्या के रूप में श्री सीता जी को स्वीकार करते हैं और भक्त लोग उत्सव मनाते हैं। राम रघुवर की प्राण प्रिया जो सिया सिया, श्री राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो सिया सिया। श्री राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो सिया सिया। सिया सिया 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 भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो सिया सिया। श्री राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो सिया सिया। दूर भयो 12 वर्ष को अकाला। दूर भयो 12 बरस को अकाला। दूर भयो 12 वर्ष को अकाला। दूर भयो 12 बरस को अकाला। मिथिला निवासी भय सब विद निहाला। 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 मरतो को आने लीनो जिया। मरतो को याने लीनो जिया भजो सिया सिया। हाँ, मरतो को आने लीनो जिया भजो सिया सिया। मरतो को याने लीनो जिया
भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो सिया सिया। श्री राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो सिया सिया। देख के सुने ना कोहिया भरी आयो। 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 गोद में उठाया दूध लली को पिवायो। गोद में उठाए दूध लली को पिवायो। गोद में उठाया दूध लली को पिवायो। गोद में उठाए दूध लली को पिवायो। राजा जनक ने गोद में लिया भजो सिया सिया। राजा जनक ने गोद में लिया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो सिया सिया। सब जग की जननी आज कन्या हो के आई। सब जग की जननी आज कन्या हो के आई। सब जग की जननी आज कन्या हो के आई। सब जग की जननी आज कन्या हो के आई। भूमि जा विदेह जा जनक जा कहाई। भूमि जा विदेह जा जनक जा कहाई। राजा जनक को कृतारथ किया भजो सिया सिया। राजा जनक को कृतारथ किया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो सिया सिया। श्री राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो सिया सिया। पहुना के पत में पलक पावड़े बिछाए। पहुना के पत में पलक पावड़े बिछाए। नेह निधि नारायण आशा लगाए। 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 कब आवे पुरुषोत्तम प्रिया भजो सिया सिया। कब आवे पुरुषोत्तम प्रिया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो सिया सिया। श्री राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो सिया सिया। 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 कही सुनाना दुलारी श्री सिया जी की जय हो। श्री सीता महारानी की जय हो। तो देखिए बंधुओं, सीता जी ने अपने प्रकट होने का क्या बानक बनाया। अब देखिए, महापुरुषों की तो रग रग में भक्ति रहती है। कहते हैं ना, कोई सिद्ध महापुरुष होते तो उनको कहते हैं ना कि भाई इनके तो रग रग में भक्ति है। तो ऐसे महा अगस्त जी ऋषि हैं, उनकी रग रग में भक्ति है। तो क्या, तो सीता महारानी ही भक्ति है। तो सीता जी ने किस कारण से अवतार लिया, किस प्रकार से अवतार लिया? महात्माओं के रक्तों से अवतार लिया। सबको श्री सीता महारानी के जन्मोत्सव की लाखों लाखों बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री राधे श्याम। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री निताई दास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पूज्य महाराज श्री की
कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।